जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मेरे गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज के जन्मदिन का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल मेरे बहुत प्यारे गुरु जी महाराज का बर्थडे है, तो आप सारी संगत को गुरु जी महाराज को जन्मदिन की लख लख बधाई, अनंतम अनंतम बधाई। मेरे गुरु जी महाराज, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। संगत जी, कल हमारे प्यारे गुरु जी का जन्मदिन है। जितनी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करती हूँ, जो मेरे दिमाग में थॉट आई वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। संगत जी, कल का दिल खाली मत जाने देना। कल का दिन बहुत ख़ास है और गुरुजी महाराज बार बार मुझे एक ही मैसेज कर रहे हैं कि मैं हर संगत के घर ज़रूर आऊँगा। तो संगत जी, कल हमारे गुरुजी हम सबके घर में, वैसे तो वो स्वरूप में हमारे घर पे ही रहते हैं, वो हमारे घर के मंदिर में ही विराजमान है, लेकिन एक खास ब्लेसिंग लेकर कल हमारे गुरुजी जरूर हमारे घर में आएंगे। संगत जी, जितना आप लोगों से हो पाए, जो आप लोगों से बन पाए, आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आए आपको कल क्या करना है, तो संगत जी एक छोटा सा केक ज़रूर काटिएगा। और अगर आपको लगता है आपके घर में गुरुजी को कोई नहीं मानता और आप गुरुजी से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और गुरुजी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो संगत जी आप कोई भी चीज़, चाहे वो टॉफ़ी हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो जल प्रसाद की कोई भी बोतल हो, फ्रूटी की बोतल हो, आप कोई भी ऐसी चीज़ गुरुजी महाराज का ध्यान करके आप दान कर सकते हैं। तो संगत जी, आशा करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ें मेरे साथ शेयर करें, तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि कल आपने गुरुजी महाराज का सत्संग कैसे किया, गुरुजी महाराज का बर्थडे कैसे मनाया, या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं। संगत जी, कल मेरे बहुत प्यारे गुरुजी महाराज का जन्मदिन है और कल गुरुजी महाराज की बेटी ने गुरुजी की आज्ञा से 4 से 5 1 घंटे का गुरुजी महाराज का सत्संग रखा है, जो मैं और मेरा परिवार और मेरे सारे ट्यूशन के बच्चों के साथ होगा, क्योंकि मैं बच्चों के साथ अपने गुरुजी महाराज का जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगी और बच्चों से ही केक कटवाऊंगी। तो गुरुजी महाराज, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप कल ज़रूर आना। वैसे तो मैं चाहती हूँ केक आप काटो, बाकी आपकी इच्छा गुरुजी महाराज। बस कैसे भी गुरुजी महाराज, कल आप ज़रूर आना, अपनी फीलिंग, अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर देना और गुरुजी महाराज कहीं ना कहीं फील कराना कि आज आप आए हो। साथ में संगत जी, सत्संग में गुरुजी महाराज ने सुनवाया कि कल मेरे लिए आलू पूड़ी बनाइयो, तो कल मैं अपने प्यारे गुरुजी के लिए आलू पूड़ी ही बनाऊंगी। और साथ में गुरुजी महाराज ने बोला मेरा हलवा प्रसाद बनाना है, तो वो भी गुरुजी महाराज आपका हलवा प्रसाद ज़रूर आपकी बेटी बनाएगी। जो आप कहेंगे वो मैं ज़रूर बनाऊंगी। बाकी संगत जी, मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज को समोसा प्रसाद और गुलाब जामुन प्रसाद बहुत पसंद है, तो कल मैं अपनी संगत को, जितनी भी मेरी संगत आएंगी या जो भी जिसको भी गुरुजी भेजेंगे, उन सब के लिए समोसा प्रसाद, रसगुल्ला, गुलाब जामुन प्रसाद और जितना मेरे से अच्छा हो पाएगा उतना मैं करने की कोशिश करूँगी। बाकी मेरे गुरुजी सब कुछ कराने वाले हैं, सब उनकी देखरेख में ही होगा। गुरुजी, कल आपको ज़रूर आना है। 4 से 5 बजे का टाइम है। गुरु संगत जी, मैं आप सबके सामने अपने गुरुजी महाराज को बुला रही हूँ। वैसे तो उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उनका ही घर है, लेकिन कहते हैं अगर आप कोई भी सत्संग करें, कभी भी सत्संग करें, तो सबसे पहले इनविटेशन आपको गुरुजी को देना चाहिए। वैसे मैं इनवाइट गुरुजी महाराज को कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार और आप लोगों के सामने मैं गुरुजी को इनवाइट कर रही हूँ, क्योंकि कल का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैं बहुत दिनों से 7 जुलाई का इंतज़ार कर रही थी, जो दिन आ गया, और कल का दिन है जब मेरे गुरुजी महाराज का जन्मदिन है। तो संगत जी,
आशा करती हूँ जो मैंने बोला होगा वो आपको अच्छा लगा होगा। और संगत जी, अगर कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा करना और गुरुजी का जन्मदिन जरूर मनाना। गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करने, आपको ब्लेसिंग्स देने ज़रूर आएंगे संगत जी। संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के बहुत प्यारे और पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आगे एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग है, तो अब हम आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनेंगे जो आंटी जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ और मेरा नाम मीनाक्षी है। और गुरुपा ने मुझे 7 दिन शुक्राना सत्संग की सेवा दी है, तो मैं 7 दिन तक अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित करूँगी। मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में या कहने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो साथ संगत जी मुझे माफ़ करिएगा और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के लिए है। गुरुपा का काफ़ी टाइम से मुझे यूट्यूब पे मैसेज शो हो रहा था कि बेटा तेरे बच्चे पे कष्ट है। तो मैं बहुत ऐसे सत्संग आ रहे थे बट मैं उन्हें अवॉइड कर रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा ऐसी नेगेटिव चीज़ों से मैं दूर रहना पसंद करती हूँ। बट मैं भूल जाती हूँ कि गुरुपा का हुक्म तो सर आँखों पर होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैंने आपके आदेशों को ठुकराया। तो संगत जी, अभी छुट्टियां जब पड़ी थी 31 मई को मेरी बेटी का लास्ट स्कूल था, तो उसकी 1 जून से छुट्टियां पड़ गई थी और मेरे बच्चे की फिर उसको यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। तो काफ़ी टाइम से उसको यूरिन करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मुझे लगा शायद वैसे ही कई बार हो जाता है हम लेडीज़ों को, नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, जैसे हम गलत टॉयलेट इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे ये लग रहा था मुझे शायद कि कुछ आम ही है, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। बट काफ़ी उसको दिक्कत होने लगी, उसको फिर फीवर भी हो गया, काफ़ी तेज़ मतलब फ़ीवर आ रहा था उसको। 1-2 मतलब 100 से ऊपर ही था, 101-102 के करीब तकरीबन। तो मैंने उसको मेडिसिन मतलब उसको मैंने ट्रीटमेंट चालू करवाया उसका, मतलब डॉक्टर को दिखाना चालू करवाया। तो उसको फिर डॉक्टर ने क्या बोलते हैं कि टेस्ट वगैरह लिखे, बाकी दवाइयाँ वगैरह भी दी। तो फिर अल्ट्रासाउंड हुआ उसका और अपना यूरिन के जो कल्चर वगैरह जो टेस्ट होते हैं नॉर्मली वो हुए। तो उसके अल्ट्रासाउंड में भी इन्फेक्शन आया और अपना उसके यूरिन टेस्ट में भी इन्फेक्शन आया था। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, मैं आपके सामने अरदास लगा रही हूँ, मेरे बच्चे को हेल्प प्लस कीजिए और मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा कि इतने दिनों से आप मुझे मतलब सतर्क कर रहे थे कि बेटा तेरे बच्चे पे कष्ट है, बट मैं उसे इग्नोर करे जा रही थी। और मुझे बिल्कुल माफ़ करिएगा गुरुपा कि शायद मैं आपकी नादान बेटी हूँ जो आपके इशारे समझ नहीं पाती हूँ, या समझकर भी मैं जाने अनजाने में उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाती हूँ। तो कुछ भी अगर मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। तो मेरी बेटी का मतलब 2-3 दिन ट्रीटमेंट चला और मेरी जैसे ही फिर मैंने उसे बोला कि भाई ठीक हो जाएगी तो तू बड़े मंदिर होकर आई हो। तो गुरुपा ने उसको मतलब 1 हफ्ते के बीच में मतलब दवाइयों से, मतलब गुरुपा ने दवाइयाँ से भी ब्लेस किया उसे और अपने आशीर्वाद से भी ब्लेस किया। गुरुपा ने अरदास स्वीकार करी, मेरा बच्चा 1 हफ्ते के अंदर ठीक हुआ। 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में ठीक हुई वो। और गुरुपा के फिर मैंने बड़े मंदिर भी भेजा उसे और वहाँ से फिर वो जल प्रसाद भी लेकर आई। तो मैं इसी बात के लिए गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा आपने मेरी बेटी को हेल्थ प्लस की, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना है गुरुपा।
और मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा कि आप मुझे संगत जी गुरुपा का बहुत दिनों से मतलब फिर वही घूम फिर कर बात आ जाएगी कि मैं गुरुपा की बहुत नालायक बेटी हूँ। गुरुपा मुझे काफ़ी टाइम से मतलब 1 हफ्ते से भी पहले से गुरुपा मुझे कह रहे हैं कि बेटा तू 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट मैं इतनी नालायक हूँ संगत जी, इतनी नालायक हूँ कि मैं पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ कि कुछ ऐसी नेगेटिविटी है या कुछ और चीज़ है जो सब कुछ अच्छा करने की सोचती हूँ, बट पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि शायद सब कुछ ही गलत हो रहा है मेरे साथ। जैसे रात को बहुत कुछ अच्छा सोच के सोऊंगी और सुबह होते होते पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कर ही नहीं पाती। तो गुरुपा कुछ भी अगर है बीच में अड़चन तो उसे आप देखिए, आप हटाइए गुरुपा, और मेरे मन को अपनी तरफ ज़्यादा लगाने के लिए उसे आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, ताकि मैं सुबह शाम गलत चीज़ों से अपना दिमाग को हटाकर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी भक्ति में जुड़ी रहूं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा अपनी बेटी को बिल्कुल अपने चरणों से लगा लीजिए गुरुपा। मैं बहुत अकेली हूँ और आप जानते हैं गुरुपा आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। तो अगर जाने अनजाने में आपकी इस पागल बेटी से कुछ भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा गुरुपा, और मेरा हाथ कभी ना छोड़िएगा गुरुपा। मैं 7 दिन अपने शुक्राना सत्संग की सेवा को जारी रखूँगी गुरुपा। बीच में ऐसी कोई भी अड़चन मत आने दीजिएगा गुरुपा जिससे मैं बीच में ही इसे छोड़ सकूँ। तो इसे पूरा करवाइएगा गुरुपा अगर आपने मुझे सेवा बख्शी है तो। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।